हाँ, तो हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में कल देखे थे परमाणुओं की खोज, परमाणु के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं जिनकी खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने की है। अब उसकी आगे संरचना देखेंगे। तो हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि परमाणु और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। सबसे पहले टॉमसन का परमाणु मॉडल, जो जे टॉमसन थे, टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला था। परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे। जिस प्रकार तरबूज जानते, तरबूज जो होता है, तो तरबूज के चारों तरफ मतलब एक गोल भाग है और इसके चारों तरफ बीच बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे ऋण आवेश पाया जाता है। उसके बीच बीच में तरबूज का उदाहरण भी ले सकते, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति, मतलब जो तरबूज का लाल भाग है वो धन आवेशित कहलाएगा और जो बीच वाला भाग है वो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो उसमें ब्लैक काले रंग के बीज होते हैं वो कहलाएंगे उसके ऋणावेश भाग। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें बीच में फैले रहते हैं और इसके बीच में फिर पूरे में धनावेश होगा चारों तरफ। तो टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं, मतलब अंदर दबे रहते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप में उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होते हैं क्योंकि धन आवेश और ऋण आवेश जो होते हैं बराबर मात्रा में पाए जाते परमाणु के अंदर, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। यद्यपि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। जैसा कि हम आगे देखेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ऑनेस्ट रदरफोर्ड जानने के इच्छुक थे इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित थे। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया। तो जो रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने देखा कि इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मौजूद थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4 यूनिट होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। फिर आता है, यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणिक कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि
अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी में सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। तो रदरफोर्ड के प्रयोगों ने उन्होंने एक पतली पन्नी ली और उन्होंने इस पर अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण जैसे इसमें से कुछ सीधे निकल जाती हैं, कुछ जाने के बाद ऐसे हो जाती है। और कुछ कण ऐसे थे कि जिस रास्ते से जाते थे वो उसी रास्ते से वापस आ जाते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा 3 स्थितियां। कुछ कण उसमें सीधे निकल जाते थे, कुछ कण कोण बनाते हुए अपना रास्ता बदल देते थे, विक्षेपित हो जाते थे, और कुछ कण जिस मार्ग से जाते थे उसी मार्ग से वापस लौट के आ जाते थे। तो इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंख को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई 4 दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है। इस तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित के सोने की पतली पन्नी से निकल जाते हैं। उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है, जिससे कुछ कण सीधे उसमें निकल जाते हैं। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। बहुत कम कण अपना मार्ग बदल देते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि परमाणु में धन आवेशित होता है, क्योंकि ये भी अल्फा कण भी धन आवेश होता है। तो जहाँ पर धन आवेश पाया जाएगा जिससे वो कण सीधे निकल जाते हैं। बहुत कम कण 180 पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु पूर्ण धन आवेशित भाग द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। तो परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है, जिससे नाभिक कहा जाता है। उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर जो भाग है वो धन आवेशित होता है, जिसको क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर मार्ग पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके चारों तरफ ऐसे रहेंगे, ऋण आवेश होते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। फिर लेकिन क्या होता है कि जो परमाणु मॉडल उन्होंने बताया उसकी रचना के अनुसार कि परमाणु जब रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी
पर अल्फा कणों की बौछार की तो इसमें से कुछ कण सीधे निकल जाते थे, कुछ कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते थे और कुछ कण जिस मार्ग से जाते थे उसी मार्ग से वापस लौट आते थे। तो उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है जिससे कण सीधे निकल जाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि केंद्र में धनावेश पाया जाता है जिसके कारण कुछ कण विक्षेपित हो जाते हैं और केंद्र में जब जो भी धनावेश पाया जाएगा, जब बीच भाग से केंद्र से टकराएगा तो पुनः वापस आ जाता है। लेकिन इसकी कुछ कमियां रह गई थी। उन्होंने देखा कि वर्तुलाकार मतलब बताया गया कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, स्थायी हो पाना संभव नहीं। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते तो कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष पर त्वरित होगा, मतलब गति करेगा, तो त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। मान लो ये कण जो है आवेशित कण है और इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा और यदि वो गति करता है और गति करते करते उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो इलेक्ट्रॉन इसमें आके नाभिक पर गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो इसकी व्याख्या करने में असमर्थ था। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते परमाणु, लेकिन ऐसा मतलब कण गति तो करते रहते लेकिन इसमें बीच में नाभिक में नहीं गिरते। अगर गिर जाएगा तो परमाणु अस्थायी होगा, लेकिन परमाणु अस्थायी नहीं है, वो स्थायी है। यह इस मॉडल की कमी थी।